एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेंट पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। मींस हिंदी में कुछ इस तरह से कह रहा है कि द्विघात समीकरण का बहुपद ज्ञात करना है और इसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करनी है। तुम्हारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका मतलब हमें इसमें x की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसको यहां पे रखने पे ये पूरी वैल्यू 0 हो जाती है, उसे इसका शून्य कहते हैं। तो इसका जो पहला स्टेप है बच्चों वो ये है कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या है तो उसको सबसे लास्ट वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है इसलिए गुणा करनी नहीं है हमें। अब यहाँ पे जो नंबर आता है यहाँ पे -8 है, हमें ऐसी दो संख्याओं का पता करना है जिनको गुणा करने पे 8 आना चाहिए, जिनको गुणा करने पे 8 आना चाहिए और घटाने पे हमें यहाँ का निशान देख के पता करना है बच्चों कि घटाने पे 2 आना चाहिए और गुणा करने पे 8 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या मेरी बच्चों 4 और 2, जिसको अगर मैं गुणा करूंगा तो 8 आएगा और अगर मैं इन्हीं दोनों नंबर को घटाऊंगा तो मेरा 2 आएगा। तो मीन्स ऐसी दो संख्या जिसको गुणा करने पे 8 आना चाहिए और घटाने पे 2 आना चाहिए, वो है 4 और 2। तो पहला जो टर्म है हमारा पहला पद, इसको सेम टू सेम उतारना है और लास्ट वाले पद को सेम टू सेम उतारना है और इसको इन दो नंबर में तोड़ लेना है बच्चों। ये माइनस का माइनस रहेगा। ऐसे कौन से नंबर है हमारे 4 और 2। 4 और 2 को घटाने पे आना चाहिए -2 x का x। यहां तक बात क्लियर बच्चों। अब इसको सेम टू सेम उतारेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस होता है 4 का 4 और इसकी x से भी गुणा करेंगे तो माइनस का 4x, माइनस माइनस प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 5। अब बच्चों यहाँ पे हमारे 3 पद थे, अब यहाँ पे हमारे 4 पद हो गए या 4 टर्म्स हो गए, 1 2 3 और 4। इसमें से हमें इन दो के शुरू में से, इन शुरू के 2 पदों में से कॉमन छापना है और लास्ट के इन 2 पदों में से कॉमन छापना है कि ऐसी चीजें जो इन दोनों पदों में कॉमन आ रही है। तो बच्चों यहां पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू एक्स और यहाँ पे है बच्चों माइनस का 4x, इसका मतलब होता है 4 गुणा x। तो हम देख रहे हैं दोनों के अंदर x कॉमन मिल रहा है तो हम x बाहर कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे अंदर बचा x माइनस 4। क्लियर बच्चों। अब यहां पे देखते हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2x है जिसको हम 2 गुणा x लिख सकते हैं, माइनस हम इस 8 को 2 गुणा 4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों 2 दोनों में कॉमन आ रहा है तो हम प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे और यहां बचेगा x माइनस 4। इस सवाल को चेक करने का सबसे सही तरीका यह है बच्चों कि अगर इस ब्रैकेट के अंदर की संख्या सेम आ रही है दोनों में तो समझ लो कि आपका सवाल ठीक है, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तुम्हारे दोनों ब्रैकेट के अंदर की संख्या सेम है तो एक बार ब्रैकेट के अंदर की संख्या को लिखते हैं और एक बार ब्रैकेट के बाहर की संख्या को लिखते हैं। हमारे ब्रैकेट के अंदर है x माइनस 4 और हमारे ब्रैकेट के बाहर है x प्लस 2। क्लियर बच्चों। हमें इसका शून्यांक निकालना है। हमारा जो पहला काम है इसका शून्यांक निकालना और शून्यांक निकालने का मतलब होता है इससे बराबर हमें 0 रख लाना है, इनके बराबर 0 लाना है। तो x माइनस 4 इक्वल टू हमें 0 लाना है तो x की माइनस का 4 है, यहाँ पे जाके प्लस का 4 हो जाएगा तो x की वैल्यू 4 है। मीन्स अगर आप x की जगह 4 रखते हो बच्चों
तो इस पूरे की जो वैल्यू है वो 0 बन जाती है। उसी तरह इस क्वेश्चन में भी ये प्लस का 2 है यहाँ पे, तो इस साइड जाके बराबर के माइनस का 2 हो जाएगा। मीन्स अगर आप यहाँ पे माइनस का 2 भी रखते हो तो इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। मेरे ख्याल से यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अब ये जो 4 है हमारा, इसको हम अल्फा के नाम से जानते हैं बच्चों, और ये जो हमारा माइनस का 2 है इसे हम बीटा कहते हैं। ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है। अगर मैं शून्यांकों की जांच करूं तो शून्यांकों का जो योगफल होता है बच्चों, शून्यांकों का योगफल मीन्स अल्फा प्लस बीटा, जो बराबर होता है बच्चों माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए, यहां पे बच्चों ध्यान देने की बात है कि इस एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या होती है मीन्स यहां पे, उसे हम ए कहते हैं। तो इस यहां पे कोई संख्या नहीं है तो हम इसे 1 मानेंगे, और इसके साथ जो संख्या होती है बच्चों सिर्फ एक्स के साथ, उसे हम बी कहते हैं। तो एक्स के साथ माइनस का 2 है बच्चों, संख्या का ध्यान रखना। और हमारा जो सी है वो है माइनस का 8। यहाँ पे जो खाली होती है इसे हम सी कहते हैं। तो अल्फा मेरा 4 है बच्चों, प्लस बीटा मेरा माइनस का 2 है। क्लियर बच्चों? बराबर होना चाहिए माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी, माइनस का माइनस, ये वाला माइनस बच्चों, और बी की वैल्यू खुद माइनस की है, अपॉन में ए मेरा 1 है बच्चों। तो 4 प्लस माइनस माइनस 2 का 2 बराबर माइनस प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस 2 का 2, 4 में से 2 के बच्चों 2 बराबर। मीन्स मेरा अल्फा प्लस बीटा मीन्स मेरे शून्यांकों का जो योग है और शून्यांकों का जो गुणन, शून्यांकों का जो मेरा योगफल है बच्चों वो बराबर आ रहा है। और मुझे जांच करनी है शून्यांकों के गुणनफल की। तो जो शून्यांकों के गुणनफल होते हैं बच्चों का गुणनफल वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी अपॉन ए। तो मेरा अल्फा जो है वो 4 है बच्चों, बीटा मेरा माइनस का 2 है, बराबर सी मेरा माइनस का 8 है। इसको डिवाइड करना है मेरे को 1 से। मीन्स 4 गुनी 8 माइनस का बराबर माइनस का 8 को 1 से भाग करूंगा तो माइनस का 8 ही आएगा। मीन्स मेरा बराबर हो गया। तो मेरे जांच हो गया कि जो शून्यांकों का योगफल और जो शून्यांकों का गुणनफल है एक्चुअली आपस में बराबर है। आइए बच्चों इसका सेकंड पॉइंट करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, मैसेज को रब कर देता हूं। मेरा जो सेकंड पॉइंट कह रहा है वो है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो हमारा जो पहला स्टेप होता है बच्चों वो ये होता है कि यहां की संख्या को पीछे वाली संख्या से गुणा करना। तो 4 को जब मैं 1 से गुणा करूंगा तो ये बन जाएगा 4। अब मुझे ऐसी दो संख्या चाहिए जिसको गुणा करने पे 4 आए और जोड़ने पे भी 4 आए। मीन्स ऐसे दो नंबर जिसको गुणा करने पे 4 आए और जोड़ने पे भी 4 आए। तो ऐसे दो नंबर है बच्चों 2 गुणा 2। आप इन दोनों गुणा करोगे तो 4 आएगा और इन दोनों को जोड़ोगे तो भी 4 ही आएगा। तो मेरे ऐसे दो नंबर वो 2 और 2 है। तो इसको सेम टू सेम उतारेंगे
इसको पीछे से गुणा करने का मतलब यही नहीं होता कि बच्चों इसको यहां से हटा दिया जाए, ये बस एक प्रैक्टिकली इसको हम माइंड में करके देखते हैं। माइनस ऐसे दो नंबर थे मेरे बच्चों, 2 जमा 2 एस का एस प्लस 1। इसको सॉल्व कर रहे होंगे हम, तो 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस प्लस माइनस 2s प्लस 1। अब इन दोनों में से कॉमन छाटना है बच्चों, और इन दोनों में से कॉमन छाटना है, तो इन दोनों में बच्चों हमें 2 कॉमन मिलेगा, क्योंकि ये भी 2 के पार्ट में आता है और ये भी 2 के पार्ट में आता है। यहाँ पे भी s कॉमन मिल रहा है और यहाँ पे भी s कॉमन मिल रहा है। जैसे कि मैं इसको 2 इंटू एस लिख सकता हूं बच्चों, क्योंकि मैं इसको 2 गुणा 2 4 होता है, और एस स्क्वायर को मैं एस गुणा से लिख सकता हूं, और यहाँ पे माइनस 2 गुणा एस। तो बच्चों यहां से 2 कॉमन मिल गया, यहां से s कॉमन मिल गया, तो s बाकी बचा यहाँ पे 2s माइनस, यहां पे कुछ नहीं बचा, तो हम कहते हैं 1। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी बच्चों को। हम देखेंगे कि यहाँ पे माइनस का कॉमन मिल रहा है 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, तो माइनस का ले लेंगे, क्योंकि हमें बीच की संख्या बराबर करनी है। तो माइनस का कॉमन लेने की वजह से ये जो माइनस है वो यहाँ पे प्लस का 2s बन जाएगा, और ये जो प्लस है वो यहाँ पे माइनस का 1 बन जाएगा। तो हमने देखा बच्चों इसके अंदर की संख्या बिल्कुल सेम टू सेम आ रही है। तो एक बार इस ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या लेते हैं और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर है 2s माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर है 2s माइनस का 1। मीन्स इसके अंदर भी वही संख्या है, बाहर भी वही संख्या है। इसके बराबर हमें 0 लाना है, तो सॉल्व करेंगे। माइनस का 1 यहाँ पे जाके प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 गुणा में है तो यहाँ पे जाके भाग में हो जाएगा बच्चों। मीन्स s की वैल्यू हमारी 1/2। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, 2 यहाँ पे गुणा यहाँ पे भाग हो जाएगा। मीन्स जो इसको 2 शून्यांक है वो हमारा 1/2 और 1/2, ये हमारा अल्फा कहलाता है और ये हमारा बीटा कहलाता है। ये हमारा a कहलाएगा, ये हमारा b कहलाएगा और ये हमारा c कहलाएगा। क्लियर बच्चों? शून्यांकों का योगफल निकालते हैं। शून्यांकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a। तो यहाँ पे मेरा जो अल्फा है बच्चों वो है 1/2 प्लस मेरा बीटा है 1/2 इक्वल टू मेरा जो b है बच्चों वो है माइनस का 4, और एक माइनस का यहाँ पे है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस ये, तो 4 बट्टा जो मेरा 1 है वो है 4, तो आधा और ये आधा। 1/2 का मतलब होता है बच्चों आधा, और यहाँ पे इसका मतलब होता आधा, तो आधा और आधा 1 होता है, और 4 से जब मैं 4 को काटूंगा तो 1 आएगा। क्लियर बच्चों? शून्यांकों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 इंटू 1/2। c है बच्चों मेरा 1 और a है मेरा 4, तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, मीन्स 1/4 मेरा आंसर जो है वो सेम आ रहा है। तो देख रहा हूं कि मेरे जो शून्यांकों का योगफल है और गुणांकों का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल बराबर आ रहा है। तीसरा सवाल करते हैं बच्चों। तीसरा सवाल जो है, हमें पता है कि हमारी जो द्विघात समीकरण होता है इसकी जो घातें होती है बच्चों ये हमेशा घटते क्रम में होती हैं। मीन्स द्विघात समीकरण में जो सबसे बड़ी पावर है 2 वो सबसे पहले आएगी, उसके बाद जो पावर है 1 वो आएगी, फिर बिना पावर के साथ आएगी। कहने का मतलब ये है कि इसकी पावर 2 है तो ये सबसे पहले आएगा 6x²। इसकी पावर 1 है तो इसके बाद -7x आएगा,
और फिर ये 3 आएगा। तो ये मेरा द्विघात समीकरण बन गया। अब हमारा जो पहला स्टेप है वो ये है कि यहां की संख्या को सबसे लास्ट वाली संख्या से गुणा करना। तो जब 6 को 3 से मैं गुणा करूंगा तो 6 तिया 18 होता है बच्चों। अब मुझे दो ऐसी संख्या निकालनी है जिनको गुणा करने पे 18 आना चाहिए और घटाने पे 7 आने चाहिए। तो ऐसी दो संख्या है 9 दूनी 18। मीन्स 9 और 2 को मैं गुणा करूंगा तो 18 आएगा और 9 और 2 को घटाऊंगा तो मेरा 18 आएगा। तो इसको सेम टू सेम उतारते हैं, इसको सेम टू सेम उतारते हैं। माइनस का माइनस, यहां पे 9 माइनस 2 आ जाएगा बच्चों, 9 माइनस 2 और x का x। इसको सॉल्व करेंगे हम तो देखिए -9 x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3। अब इन दोनों में से कॉमन छाटेंगे और इन दोनों में से, तो इन दोनों में बच्चों x कॉमन मिल रहा है और ये दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं तो 3 कॉमन मिल गया। मीन्स यहां से जब मैं 3 के पहाड़े से इसको भाग करूंगा तो 3 दूनी 6 बार में जा रहा होगा, 3 दूनी 6, x एक x यहां पे है, एक x यहां पे आएगा, माइनस 3 के पहाड़े में 9 3 बार में आता है, x मैंने कॉमन ले लिया। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो एक ले लेते हैं कॉमन और अंदर वही का वही आ जाएगा। तो हमने देखा कि इसके अंदर की जो संख्या है बच्चों वो बिल्कुल सेम है, इसका मतलब हमारा सवाल ठीक है। तो एक बार ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या लेते हैं और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर 3x, सॉरी ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या 2x माइनस 3 और ब्रैकेट के जो बाहर है वो है 2, सॉरी ब्रैकेट के बाहर है 3x प्लस 1। हमें इसके 0 निकालने हैं तो बराबर में 0 रख देंगे इसके। अब यहाँ पे 3 माइनस का है तो बराबर के उस साइड जाके ये प्लस का 3 हो जाएगा बच्चों, और ये 2 गुणा में है तो यहाँ पे आके भाग में हो जाएगा। मीन्स x की वैल्यू जो निकली 3/2, मीन्स अगर मैं यहाँ पे 3/2 रख दूंगा तो इसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह इसको सॉल्व करना है, प्लस का है तो यहाँ पे जाके माइनस का 1 हो जाएगा, 3 गुणा में है इसके साथ तो यहाँ पे भाग में हो जाएगा। मीन्स x की वैल्यू 1/3 निकली। ये मेरा अल्फा कहलाता है और ये मेरा बीटा कहलाता है। अब मैं एक बार अल्फा प्लस बीटा मीन्स शून्यांकों का योगफल निकालूंगा, ये होता है -b/a, और एक बार शून्यांकों का गुणनफल निकालूंगा जिसे हम a into b कहते हैं। इसका फॉर्मूला है c/a। तो अल्फा है मेरा बच्चों 3/2 प्लस बीटा है मेरा माइनस का 1/2 3 बराबर माइनस की जगह माइनस b जो है मेरा बच्चों यहां से देखा जाएगा इस वाली लाइन में से, इसमें से नहीं देखा जाएगा क्योंकि सीरियल वाइज है। तो b है मेरा -7 अपॉन में a है बच्चों मेरा 6। तो ये माइनस और माइनस ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस और माइनस ये पूरा माइनस बन जाएगा। अब मैं इसका एलसीएम लूंगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा और इसको सॉल्व करूंगा तो कुछ इस तरह सॉल्व होता है कि इस 2 के पाड़े में देखा जाता है कि 6 कितनी बार में आता है, तो 2 के पाड़े में 6 3 बार में आएगा और उस 3 को इस 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 3 9 माइनस इस 3 के पाड़े में जो 6 है वो 2 बार में आएगा और 2 को इस 1 से गुणा करूंगा तो 2 आएगा, बराबर 7/6 है इसका आंसर। मीन्स 9 में से 2 गया तो 7/6 बराबर 7/6।
मीन्स जो मेरा आंसर है बच्चों वो है 7/6। इसी तरह जब मैं शून्यांकों का गुणनफल निकालूंगा तो मेरा अल्फा है बच्चों 3/2 गुणा बीटा है -1/3 इक्वल टू सी है मेरा बच्चों -3 और ए है मेरा 6। तो जब इसको मैं देखूंगा 3 से 3 कैंसिल आउट, -1 बचा ऊपर अपॉन में 2 इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दोनों 3 के पाड़ी में आते हैं, ऊपर बचा -1 और नीचे